हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। हिमकुल क्लासेज आप सब लोग फैमिलियर हैं ही। और मैंने लास्ट मंथ आप लोगों से वादा किया था मैं आपको इंडियन आर्मी का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, और किसी कारणवश मैं क्लासेस नहीं ले पाया। लेकिन बहुत अच्छी खबर ये है कि अभी क्लासेस दोबारा से कंटिन्यू होने वाली है। जो भी सिलेबस बचा है आप मेरी बातों को सुनिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले, और सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। टारगेट है कुमाऊं रेजिमेंट का, जो टेंटेटिव डेट है कुमाऊं रेजिमेंट की 29 जून 29 जून के इस एग्जाम से पहले आपको सब कुछ करा देने का ये टारगेट है। तो अब स्पेशली मैं कह सकता हूँ ये कुमाऊं रेजिमेंट को टारगेट करके होगा, लेकिन ऑल इंडिया में जो भी इसको देख रहा होगा सबके लिए ही ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो वेलकम है। और आज का टॉपिक जो पहले करा चुका हूं वो आप देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है लाभ हानि व बट्टा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बच्चों। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी टेंशन ना लें और मुझे मैसेज करके बता दें, कमेंट करके बता दें कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आज के बाद मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, कमेंट्स को मैं रेगुलर चेक करूंगा और उसके हिसाब से मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा। तो आपके कमेंट्स का मैं बहुत 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 बेसब्री से इंतजार करूंगा। जरूर बताना क्या चीज समझ में आई क्या नहीं आई। तो देखते हैं। देखिए, क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। देखो ये कीमत क्या है, रटने वाला एक चीज नहीं करनी है। ये वो कीमत होती है जिस पर आप चीज को खरीद के लाते हैं। जैसे आप लोग मार्केट गए, आप लोग मार्केट जाके किसी चीज को 400 रुपए में खरीद के लाते हैं तो तब क्रय मूल्य हो जाएगा 400। और कभी मैं कह सकता हूं कि आप मार्केट से एक 500 रुपए की चीज खरीद के लाए और घर आते समय आपने 50 रुपया टिकट भी दिया। ठीक है, तो घर आने के बाद जो आपका क्रय मूल्य बन जाएगा वो बन जाएगा 550 रुपये। तो ये पूरा पूरा क्रय मूल्य बनता है। ठीक है, उसके बाद उसी वस्तु को जब आप लोग बेचते हैं तो वो कहलाता है विक्रय मूल्य। जब आप बेचते हैं तो किसी चीज को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। बड़े प्यार से नोट कीजिएगा, बड़े आराम से नोट कीजिएगा। तो बात क्या होगी, अब आप लोग है ना अपने आप को रखना, कभी ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ। आर्मी वाले बच्चों आप लोग इतनी मेहनत करते हो तो एक चीज ध्यान में रखिएगा और समझना। अब क्रय विक्रय कब लाभ होगा, कब हानि होगा, कब परसेंट निकलेगा, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो होगा क्या, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप 500 रुपए की चीज को खरीद के लाए तो यानी ये क्रय हो गया, और आपने सो कॉल्ड इसको 600 रुपये में बेच दिया तो ये विक्रय हो गया, है ना। तो आपको लाभ हुआ हानि हुआ, आप जस्ट देखिए सर मुझे 100 रुपये का फायदा हो रहा है, मेरे जेब में 100 रुपये बच रहे हैं। कैसे पता चला कि 500 रुपये पे 100 रुपये बच गए ना, 500 रुपये पे 100 एक्स्ट्रा बच गए। तो आपने क्या किया, जब लाभ देखा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या है, लाभ देखने के लिए। ठीक है, और फिर दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर ही आपसे पूछूं कितने रुपए कमाए बेटा, तो आप कहोगे सर 100 रुपये कमाए। तो मैं कहूंगा कैसे कह रहे हो 100 रुपये कमाओ, क्योंकि आपके सर 500 मेरे पास थे ना, अब 500 पे 100 फालतू है। तो यही चीज बेटा लाभ प्रतिशत बनता है कि लाभ कितने रुपये का हुआ, और लाभ होता किस पर है, लाभ हानि क्रय मूल्य पर। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 करेंगे तो लाभ प्रतिशत बन जाएगा। इसी तरीके से 400 की चीज को तुम सपोज करो 400 में लाते हो खरीद के तो क्रय बन जाएगा, 350 में बेच देते हैं। तो आप कहोगे यार देखो यार मैं लाया 400 की थी, बेची मैंने क्या किया 350 का, तो मुझे कहीं ना कहीं नुकसान होते हुए दिख रहा है। नुकसान हो गया मुझे 50 रुपए का। तो कैसे पता चला, बड़े में से छोटा घटा है ना। हानि के टाइम पे क्रय मूल्य मेरे बच्चे ज्यादा होता है और विक्रय क्या होता है, कम होता है। तो आप लोग कह सकते हैं हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय मूल्य। फिर यहीं पर ही हानि प्रतिशत आ जाएगी। देखो आप कहोगे सर मेरे जेब में 400 थे, अब 350 ही बच गए, मैंने 50 का नुकसान करा दिया। तो मैं कहूंगा नुकसान कराया किस पे कराया, आपको कि 400 रुपये पे कराया ना, शुरू में 400 थे। तो हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरीके से लाभ हानि की बात बनी। अंकित मूल्य क्या होता है बेटा, अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित से ही दिख रहा है ना, अंकित इंग्लिश में बोला जाता है मार्क प्राइस। इंग्लिश में बोला जाता है आप लोगों का अब मार्क प्राइस। देखिए आज मैं बहुत अच्छी हैंड राइटिंग से भी लिख रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा उम्मीद करता हूँ। मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या होता है ना, मार्क प्राइस का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। वही वाली बात है ना, आपका पड़ोसी सामान तो लेके आया है सेकंड हैंड मार्केट से उठा लाया 2000 का, और घर आके कह रहा है कि मैं इसको 12,000 का लाया हूँ। वो होता है अंकित मूल्य, समझ गए। यानी अंकित मूल्य सो कॉल्ड होता है बेवकूफ बनाना, कि आप किसी भी चीज पर, ये ग्लास है या ग्लास है, किसी के रैपर पे ये फोन है, आप कोई भी चीज उस पर लिख देते हैं वो बनता है मार्क प्राइस सो कॉल्ड।
ठीक है, मार्क प्राइस बनता है यानी अंकित मूल्य बनता है। फिर होता क्या, देखो अंकित मूल्य दुकानदार कहते हैं ना बहुत बार कि आइए बहन जी आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आपसे थोड़ी ना कुछ लेंगे, तो वो बट्टे देने की बात करते हैं। और बट्टा क्या होता है, बट्टा ये होता है जब अंकित पर ना बेटा बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझना, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट आपका कहलाता है बट्टा, सो कॉल्ड डिस्काउंट इन इंग्लिश, ठीक है, डिस्काउंट। तो वो जो होता है उसके बाद जो चीज मिलती है ना अंकित में से आप डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है विक्रय मूल्य। तो मैंने वही कहा है कि बट्टा क्या है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का गैप क्या कहलाता है, आप लोगों का बट्टा कहलाता है। तो ये ही टर्म आपके यूज होने हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आना है। और ये भी वादा करता हूं अगर 13 तो मैं कहता हूं 13 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन नहीं आएंगे सिलेबस से तो मुझे बाद में भी आप लोग मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं वो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट भी जानते हो, सारे पढ़िए। और एक चीज और, ये वीडियो अगर पूरे कुमाऊं में नहीं फैली 24 आवर में तो मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ सच में, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम निकाल के दोबारा से आप लोगों के पास वापस आया हूँ। एक चीज ये होती है, देख लीजिए क्या, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पर बाद में क्वेश्चन देखेंगे। तो क्रय मूल्य में 100 प्लस माइनस, लाभ की स्थिति में प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ पे जब लाभ की स्थिति में प्लस साइन लगाएंगे कह रहे हैं, और जब हानि की स्थिति में माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 या 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100 बराबर विक्रय मूल्य होता है। क्रय और विक्रय का डायरेक्ट रिलेशन निकालना होगा तो हम कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर गया, चलो आप लोग 400 में खरीद के लाए, बहुत बेसिक से पढ़ना बेटा, जो नए बच्चे हैं 400 में तुम खरीद के लाए और तुमने 520 में बेचा। तो यार तुम खुद सोचो ना, तुम 400 में कोई चीज लेके आए थे, 520 में बेच दोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा सर, मन को खुशी होगी ना, अच्छा तभी लगेगा बेटा जब लाभ होता है, और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय होता है। तो आप लोग कहोगे सर 520 में से 400 हटा देने पे सीधे सीधे मुझे 120 रुपया बच गया। और बेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 400 रुपए की चीज को 520 में बेच रहे हो, 120 रुपए कमा रहे हो। 120 रुपए कमाए, जो लाभ हुआ और किस पे हुआ, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, 400 पे हुआ, इनटू 100 करते ही बनती है आपकी बात प्रतिशत जैसी चीजें बनती हैं, और यहां से आपको मिल जाएगा 30%। तो यहाँ पे क्या हुआ, 30% का क्या हुआ बेटा, लाभ हुआ है। चलिए समझ में आया होगा, फिर से देखना रिकॉर्डेड, बार बार देखिएगा, सिलेक्शन पक्का होगा, बस मेहनत में कमी मत छोड़ना। जब दिन रात तुम बारिश में धूप में दौड़ सकते हो ना, तो तुम पढ़ भी सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। एक वस्तु को 800 रुपए में खरीद के लाया, क्या होता है जिसपे खरीदते हैं उसको क्रय कहते हैं, और आपने 720 रुपया में बेच दिया, यानी ये विक्रय होगा। खुद बताओ मन को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सर अफसोस होगा, अफसोस होगा कि 800 की लाया था लेकिन 720 में बेच दी, तो कितने की हानि हुई। देखो कोई जरूरत नहीं होती लिखने की, आप कहेंगे सर मुझे सीधे सीधे भी दिख रहा है कि 80 रुपए का नुकसान करा दिया, ठीक है, 80 रुपए का क्या करा दिया, नुकसान करवा दिया खुद को। तो पूरे सौदे में देखोगे तो 80 रुपए का नुकसान हुआ है, पूरा सौदा यानी जिस पर आपने खरीदा होता है उस पर दिखता है बेटा। 80 का नुकसान कमा लिया, 800 रुपए जब घर से लेके गया था, इंटू 100 करेंगे बेटा, तो यहां से आएगा 10%, ठीक है। तो 10% की क्या हो गई है, यहाँ पे हानि हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बड़े प्यार से, छोटी छोटी वीडियो हो जाएंगी 12 से 15 मिनट की, और लगातार आएंगी, बीच में ब्रेक ले लिया था लेकिन अब लगातार आएंगी। लेकिन आपको भी एक काम करना है, जितने बच्चे परेशान हैं सब तक ये पहुंचानी है। देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये था, उसको 20% बट्टे पर बेचा गया। अब सिंपल सी बात है ना, अंकित मूल्य पर ही बट्टा मिलता है। एक तरीका तो ऐसे देख लीजिए कि 1200 पे 20% बट्टे का मतलब हो गया, ये करेंगे आप लोग, देखिए गुणा आप लोग खुद कीजिएगा। हाँ बेटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरी तरफ मत लिखना। 240 की क्या मिली है, छूट मिली है। तो 240 रुपए की छूट मिली है, तो आपको पता है 240 रुपए का बट्टा मिला है। मैं प्रॉपर लिख देता हूं, तो बट्टा बराबर, ऊपर आपने फॉर्मूला देखा था, अंकित माइनस विक्रय होता है। तो वैसे मैं बहुत बेसिकली यहाँ पे भी वैल्यू लिख सकता हूं आपके लिए, 240 है बराबर अंकित 1200 है माइनस विक्रय है।
बेटा एक बात ध्यान रखना, जो चीज निकालनी होती है उसको एक तरफ ले जाते हैं और जो चीजें जिसकी मदद से निकालनी होती है उसको दूसरी तरफ रखते हैं। आर्मी वाले बच्चे विशेष ध्यान देना इस बात पे। तो ये आएगा आपका 960। ठीक है, एक चीज और कह सकते थे, सीधे सीधे मत लिखो फॉर्मूला। सर 1200 रुपये जब दुकानदार ने कहा तो उसने कहा लो बहन जी, लो भैया, आपको 240 रुपये छूट देता हूं, आप तो अपने आदमी हो ना, तो आपने खरीदा होगा 240 रुपये कम देके, तो जिस पर आपने खरीदा होगा बेटा वही कहलाता है विक्रय मूल्य। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये जो फॉर्मूले वाली बातें होती है ना, हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर पाते हैं। ये सारी चीजें वही होती हैं, बस जनरलाइज करने की और सोचने भर की बातें हैं, इतना ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए अब क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 था, दुकान में गए 5000 लिखा हुआ देखा और दुकानदार से बहस करके 3500 रुपए में ले आए, तो कितने का बट्टा दिया गया? तो मैं कह रहा हूं कितने की छूट दी गई? तो आप कहोगे सर मैं 1500 रुपये कम देके आया ना। ठीक है, मैं बिना फॉर्मूला लिखे सर मैं 1500 रुपये कम देके आया ना। 1500 रुपये कम दिए, देने कितने थे? 5000 गुणा 100। तो यहां से अगर आप निकालेंगे वैल्यू, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो आप देखेंगे कि क्या हुआ, 30% आप लोगों को बट्टा मिला। डायरेक्ट कह सकते हैं, रफ्तार बढ़ा सकते हैं। अंकित मूल्य, अब देखिए प्रॉपर लिख दूं आप लोगों के लिए, तो बट्टा बराबर होता है अंकित माइनस विक्रय। ठीक है, तो अंकित है 5000 माइनस विक्रय है, आज के उसमें अच्छे से लिख लेना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो 1500 का मिला है बट्टा। तो जो बट्टा प्रतिशत होता है ना बेटा, वो लिख लेना आप लोग, ये फॉर्मूला ऊपर नहीं लिखा है। तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है मेरे बच्चों बट्टा अपॉन अंकित मूल्य। अपॉन में क्या, बट्टा किस पे दिया? अंकित पे दिया, गुणा 100 होता है मेरे बच्चों। तो 1500 का बट्टा दिया है सर आपने, 500 पे दिया है, गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बड़े ही प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5000 है, हाँ, तो ये आ जाएगा 30, बस 30% का बट्टा मिला है। ठीक है, तो चलिए यहां तक सब लोगों को समझ में आया। तो अब जिसको मेरे लिंक अब तक नहीं पता, पहली चीज तो आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए अपने नाम के साथ इंडियन आर्मी स्टूडेंट कह के, आपको हम लोग अपने ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए आप लोगों से, मुझे पहली चीज कमेंट में चाहिए कि आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। कमेंट चाहिए और लाइक एंड शेयर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है, सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि मेरे पास खुद हम लोग देख रहे हैं कि बहुत परेशान। लाइक और शेयर तो मैक्सिमम पहुंचना चाहिए। हर 24 घंटे के अंदर आपकी एक वीडियो आ जाएगी, अगर आप लोग मेहनत करके अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे तो ही आएगी, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं भी समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, तुम्हारी जीत ही मेरी जीत है। अच्छे से पढ़िएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो तो आ चुकी है, कल की भी वीडियो आएगी, उससे पहले कमेंट कर दीजिए आपको ये पढ़ना है, ऐसी चीजें पढ़नी है, उसके बेसिस पर कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ो, मुस्कुराओ, घरों में रहो, घर वालों की मदद करो, अपने को बचाओ, समाज को बचाओ, और अच्छे से पढ़ाई करो। पेपर जल्द होगा, कब होगा क्या होगा उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।